एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 रिव्यू। दोस्तों, बाबा निराला की यात्रा का नाटकीय अंत हुआ। प्रकाश झा की बहुप्रतीक्षित सीरीज आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 वर्तमान में एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। सीजन बाबा निराला के भाग्य पर केंद्रित है और कैसे पम्पी की बदला लेने की इच्छा के कारण उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। गॉडमैन कौन है? एक गुरु या नेता जो दावा करता है कि उसके पास उपचार करने, दिमाग पढ़ने या यहाँ तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की शक्तियां हैं। यह विशेषता पूरी तरह तब से देखी जाती है जब आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 में बॉबी देओल सहजता से एक बार फिर बाबा निराला में बदल जाते हैं। एक सूक्ष्म चेहरे और भ्रामक अभिव्यक्तियों के साथ एक स्वयंभू उपदेशक शक्ति और नियंत्रण के लिए विश्वास में हेरफेर करता है। लगभग 2 वर्षों के बाद आश्रम अपनी नवीनतम किस्त के साथ लौटा है, जिसका लक्ष्य भ्रष्ट गॉडमैन की कहानी में एक नया अध्याय लाना है। शुरुआत से सीरीज यह स्पष्ट करती है कि निर्माता कुछ गंभीर परिणामों की उम्मीद करते हुए बाबा निराला के भाग्य को खत्म करने की दिशा में कहानी चला रहे हैं। आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 के 5 एपिसोड काफी हद तक पम्मी अदिति पोंडकर की न्याय की निरंतर खोज के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि वह बाबा निराला और उनके करीबी सहयोगी भोपा स्वामी चंदन रॉय सान्याल के खिलाफ बदला लेने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि उनके हमले के आरोपों का कोई नतीजा नहीं निकला, जैसे ही पम्मी क्रोध और दृढ़ संकल्प के साथ आश्रम में फिर से प्रवेश करती हैं, सीजन अपने अंतिम कार्य के लिए एक स्पष्ट प्रतिक्षेप पक्ष निर्धारित करता है। हालांकि जब तक उसे अपने करीबी सहयोगी उजागर सिंह से मदद नहीं मिलती, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। उजागर दर्शन कुमार, जो स्वघोषित भगवान को सलाखों के पीछे भेजने में लगा हुआ है, को निराला और भोपा के अतीत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे मिलते हैं, जो दिलचस्प नाटक में गहराई जोड़ते हैं। निर्देशक प्रकाश झा की कला मुख्यधारा की कहानी कहने में निहित है, जो सीरीज को एक जन अपील फिल्म की तरह पेश करते हैं, जो दर्शकों के साथ इसकी मजबूत प्रतिध्वनि का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कथानक के प्रति सच्चे रहते हुए प्रत्येक चरित्र के साथ पर्याप्त न्याय करने का प्रयास किया है। पिछले सीजन की तरह यह किस्त भी अपनी कमियों के साथ आती है। यह एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, मुख्य रूप से इसके लंबे एपिसोड के कारण। संपादक संतोष मंडल का संपादन और बेहतर हो सकता था। इससे बाबाजी से बदला लेने की पम्मी की खोज कम लंबी और अधिक आकर्षक लगती है। यदि गति संबंधी समस्याएं आपको मुख्य कथानक से भटका देती हैं, तो शो का दृश्य सौंदर्य शास्त्र और पृष्ठभूमि स्कोर आपको वापस खींच लेता है और प्रभावी ढंग से भयानक माहौल को बनाए रखता है। जहां कुछ क्षण आप पर गहरा प्रभाव डालते हैं, वहीं कुछ क्षण अत्यधिक नाटकीय लगते हैं, जिससे यथार्थवादी तनाव कमजोर हो जाता है। यह सीजन बाबा निराला की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि कैसे मोंटी की स्वर घोषित भगवान में बदल गया। प्रत्येक एपिसोड एक सम्मोहक नोट पर समाप्त होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दर्शक अगला एपिसोड देखने के लिए उत्सुक रहे। जो शो का मुख्य आकर्षक बॉबी देओल हैं, जो सहजता से आकर्षण और खतरे के मिश्रण के साथ स्वयंभू गॉडमैन की भूमिका निभाते हैं। अदिति पोहनकर वह स्टार बनी हुई हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि वह बाबा जी से बदला लेने के अपने मकसद से नहीं भटके। चंदन रॉय सन्याल एक बार फिर मनोरंजक प्रदर्शन करते हैं, अपने किरदार को दिलचस्प बनाए रखते हैं और अंत में एक अलग परत जोड़ते हैं। हालांकि प्रशंसक श्रद्धा चौधरी और दर्शन कुमार के अभिनय से निराश हो सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं को और अधिक बारीकियों के साथ लिखा जा सकता था, क्योंकि वे निष्कर्ष तक कथानक में महत्वपूर्ण बने रहते हैं। अंत में एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 रहस्य और नाटक के क्षण पेश करता है। दमदार प्रदर्शन और राजनीतिक मोड़ इसे आकर्षक बनाए रखते हैं। हालांकि धीमी गति की एक खामी बनी हुई है। बाबाजी के भाग्य और सिंहासन की लड़ाई को उजागर करने के इच्छुक प्रशंसकों को यह अभी भी देखने लायक लग सकता है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।